नमस्कार, मैं अजय साहू और आप देख रहे हैं शोरगुल टाइम्स। दुर्ग पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने टावर लगाने के नाम पर ठगी करने वाले 4 सदस्य के गिरोह को पकड़ा है, जिसमें 3 महिलाएं भी शामिल हैं। आरोपियों ने पाटन के एक किसान से एयरटेल का टावर लगाने के नाम पे लगभग 60 लाख रुपए की ठगी की थी। न टावर लगा और न ही पैसा मिला। आरोपियों ने किसान को ऑनलाइन बात कर ये वादा किया था कि टावर लगाने के साथ 15 लाख रुपया एडवांस दिया जाएगा और किराए के बतौर हर महीना 20,000 रुपया दिया जाएगा। किसान इनके झांसे में आ गए और 60 लाख रुपया ठगा गए। मामला थाने तक पहुंचा। एसपी डॉक्टर पल्लव ने इस मामले को गंभीरता से लिया। इसकी तहकीकात शुरू हुई। इसके लिए एक अलग से टीम का गठन किया गया। आरोपियों के मोबाइल नंबर के आधार पर उन तक पहुंचा गया और इन चारों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। एसपी डॉक्टर पल्लव ने आज कंट्रोल रूम सेक्टर 6 में एक पत्रकार वार्ता में आरोपियों से लंबी पूछताछ की और आरोपियों को मीडिया के सामने पेश करते हुए यह जानकारी दी गई कि कैसे किसानों से ये ठगी करते हैं। शोरगुल टाइम्स ने इस पूरे मामले को अपने वीडियो में कवर किया है। आप देखें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। नमस्कार, धन्यवाद। साइबर फ्रॉड के एक इम्पोर्टेंट मॉडस ऑपरेंडाई में टावर लगाने के नाम पे वसूली की जो फ्रॉड की जो है घटनाएं लगातार संज्ञान में आ रही हैं। इसमें गरीब किसानों को प्रायः जो है वो टारगेट बनाया जाता है। उनके जमीन में टावर लगाने की बात की जाती है। वो एयरटेल का हो, जियो का हो, किसी प्राइवेट कंपनी के टावर लगाने की बात की जाती है। उसमें एक मुश्त पैसा मिलने की बात कही जाती है और उसके बाद हर महीना जो है 20 से 25 हजार रेंट देने की बात कही जाती है। कहीं ना कहीं किसान जो है लालच के चक्कर में कि एक परमानेंट आमदनी हो जाएगी, इन फ्रॉडस्टर्स के चंगुल में फंस जाते हैं। आप समझ सकते हैं, एक किसान से 15 लाख रुपए तक की ठगी कर ली गई। कवर्धा में एक व्यक्ति से 21 लाख रुपए की ठगी, धमतरी में 3.5 लाख की ठगी, हमारे धमधा दुर्ग में 90,000 की ठगी और शिवनी मध्य प्रदेश में 38,000 की ठगी। पाटन में कितने की ठगी हुई? पाटन में सर 60,000, 59,490 रुपये। लिखे ही नहीं अपनी ठगी कहीं। पाटन में जो है 59,460 रुपए की ठगी हुई, जिसमें इसको भी गिरफ्तार किया गया। धमधा और पाटन के मामले में इनको जो है यहाँ पे गिरफ्तार किया गया। अभी इनको बुलाएंगे और समझेंगे कैसे ठगी होती है। या इस तरफ सर पहले वीडियो हो जाए सामने इस तरह कंटिन्यू है। क्या नाम है? वरुण सिंह। वरुण सिंह, बहुत कॉन्फिडेंट आदमी हो तुम। वरुण सिंह, कितनी पढ़ाई की हो? हाँ, 12th की हो। कहाँ के रहने वाले हो? बिहार सर। बिहार के रहने वाले हो। ठगी में छत्तीसगढ़ में आके कर रहे हो। बिहार में कहाँ के रहने वाले हो? मोतिहारी। मोतिहारी के रहने वाले सब नवादा, मोतिहारी। तो पढ़ाई कहाँ तक की है? 12th तक। तो ये ठगी का माहौल कैसे बना? ठगी का कोर्स कहाँ पे किए थे तुम? ग्राफिक डिजाइनिंग का काम पहले करते थे। ग्राफिक डिजाइनर का काम। डिजाइनर थे तुम? ग्राफिक डिजाइनिंग करते थे। कहाँ पे? कलकत्ता में। कलकत्ता में करते थे। तो वहाँ करते हुए क्या हुआ? वहाँ करते हुए जब मेरी जॉब चली गई, एक दोस्त ने हमको बताया कि कब जॉब गई आपकी? जॉब गई आप कल 2021 में। 21 में जॉब गई। कितना मिलता है जॉब में आपको? वहाँ 17
17,500 17,500 मिलता था। जॉब गया तो फिर क्या किया आपने? जॉब गया, उसके बाद में एक दोस्त बताया कि ऐसा ऐसा एक कंपनी है एवरसेस मार्केटिंग, एवरसेस मार्केटिंग, वहाँ पे आपका बच्चे लोगों को पीओ का ट्रेनिंग दिया जाता है। पीओ का ट्रेनिंग किया जाता है। तो वहाँ पे आप चलो, वहाँ पे नौकरी करना, 20-22 हज़ार रुपया सैलरी। ठीक है। वहाँ पे जाने के बाद में कहाँ पर थी ट्रेनिंग है? कोलकाता में कोलकाता गई थी। तो वहाँ कितने काम किए? वहाँ पे 6 महीने 6 महीना काम। वहाँ क्या काम करते थे? तो वहाँ पे बच्चे लोगों को ट्रेनिंग दिया जाता है, PO का ट्रेनिंग दिया जाता है। ठीक है। वहाँ कितना मिलता था? तो वहाँ 22,000 मिल ही जाता था। वो काम छोड़ के ये काम क्यों शुरू कर दिया? ये काम शुरू करने का दिमाग में कैसे आया? सर वहीं पे एक दोस्त था, वो बताया सर। वो दोस्त बताया आपको? वहाँ पे काम करता था। क्या बताया? बताया कि ऐसा ऐसा काम है, इसमें कम पैसा है, उसमें ज्यादा पैसा है। ज्यादा पैसा है, लाखों है उसमें। तो वो दोस्त के साथ आप कहाँ आ गए? वो दोस्त के साथ में 1 महीना काम किया, उसके बाद ऑफिस छोड़ दिया। ऑफिस छोड़ दिए। 1 महीना क्या काम किया उसके साथ? ठगी का। जी। ठगी का काम कोलकाता से किया। और वो 1 महीने के बाद आप जब काम सीख गए, तो काम सीखने के बाद आप मोतिहारी वापस आ गए। नहीं सर, तो कलकत्ता से ही कर रहे थे। संचार कलकत्ता में ही रह के आप ठगी का अपना इंडिविजुअल स्टार्टअप शुरू कर लिया। कॉल सेंटर। और कॉल सेंटर में कितने एम्प्लॉय रखे आपने? सर 20-22 आदमी। 20-22 आदमी, 22 जिसमें 14 महिलाएं थी सर। 14 महिलाएं और 8 पुरुष। तुम तो सीओ हो गए यार, सीओ ठगी फर्म। अब कंपनी का नाम क्या रखे अपना? कंपनी का कुछ नाम भी नहीं दिया। ठग है तो क्या रखना नाम को? ये कंपनी कब बनाया आप? 22 आदमी का 2022 मार्च। 2022 मार्च में बनाया हुआ। अभी कितना पकड़ाई गए? पकड़ाए कब तुम? जनवरी 9 जनवरी को पकड़ाया। मतलब 9 महीने में कितनी ठगी कर दिए तुम? टोटल सर 20-25 का। बस अरे 20-22 तो इसी में आ गया है। तुम कहाँ कहानी सुना रहे हो? 22 आदमी रखे हो तुम, सुबह से शाम तक ठगी करते हो तुम लोग। और केवल 22 लोग का ठगी किए हो, 25 लाख का ठगी किए हो केवल। मुझे बताते हो कहानी? देश भर में ठगी किए हो तुम लोग। सुबह शाम तक कितने लोग को फोन लगाते थे? 20-25 आदमी। 25 आदमी को। तो वो 200 दिन ठगी किए हो, तो 200 को 22 आदमी थे ना? तो एक आदमी कितने लोग को फोन लगाता था डेली? एक आदमी को 20-22 आदमी को लगा। एक आदमी 20-22 को, 22 आदमी 20 को 22 से गुना करो। डेली 400 कॉल लगाते थे तुम लोग। 400 कॉल को 200 से गुना करो। 200 गुने 400 कितना हुआ भाई? 80,000 लोग को कॉल लगाए। 80,000 में कितने लोग बेवकूफ बने होंगे? प्रत्येक दिन ऐसा नहीं कॉल होता अरे भाई कितने दिन में एक बार हो जाता था? मैंने 3-4-5 दिन में एक आदमी। 5 दिन में भी एक आदमी होता था। 200 दिन में कितने आदमी हुए? 40 आदमी कम से कम। तुम्हारे हिसाब से ही जोड़ रहा हूँ। एक आदमी की कई ठगी कितनी होती थी? कोई 10,000 भी देता था, कोई 20,000 भी देता था, कोई 50,000। एवरेज ठगी कितनी होती थी? एवरेज ठगी सर 10,000 260। हमारे यहाँ के आदमी को 90,000 चूना लगा दिए, 1.5 लाख चूना लगा दिए, 15 लाख, तो एक ही आदमी को चूना लगा दिए। तो कहानी सुनाते हो मुझे। तुम्हारे जैसे महाठग लोगों के कारण तो देश में इतना लोगों का भरोसा उठ गया है ऑनलाइन पे। शर्म नहीं आती तुम्हें? इतने लोगों को बेवकूफ बनाते हुए। बेचारे किसान जमीन बेच के पैसा देते थे। तुम्हें तो खराब नहीं लगा कि बेचारे उन लोगों को क्या बीतती होगी? भगवान में डरते हो नहीं डरते हो तुम लोग? क्या डरते हो तुम लोग? वो बेचारे किसान पे क्या, किसान को बुलाया हो क्या जिसके साथ ठगी हुई हो? उसको बुलाना चाहिए ना यार। जब साइबर फ्रॉड होता है तो जो ठगी इसके साथ हुआ उसको नहीं बुलाओगे तो वो कहानी तो बताएगा ना क्या बीती उसके ऊपर। इतना 5,000 10,000 जाता है, कितना दुख लगता है। कैसे करते हैं ठगी? ये तो लड़कियां हैं कॉल सेंटर वाली, ये तो क्या फोन उठाती थी? फोन करती तो साइड हो। ऐसे ठग लोगों को, अरे रुको ऐसे रहने दो यार। यहाँ से इतनी हिम्मत हो कि भाग जाएगा यहाँ से। इतने पत्रकार बंधु वहीं को दबोच लेंगे। कहाँ भाग पाएगा ये यहाँ से? अरे मैडम क्या कर रहे हो? छोड़ दो जाइए मैडम। क्या नाम है आपका? दीपिका मंडल। हाँ, बंगाल के रहने वाले हो। क्या बोल के भर्ती किया आपको? सर हम लोग तो पहले सीवी जमा करते थे। सीवी जमा करते थे। हाँ, तो वहाँ से फोन आया था कि यहाँ पे वैकेंसी है। तो वैकेंसी है। कितना दे रहे थे महीने का आपको? पहले 8,000 था। 8,000 रुपए में आप लोग ठगी का काम करते हो, लोगों को फोन करके बेवकूफ बनाते हो। 8,000 तो किसी काम में मिल जाएगा। खराब नहीं लगता आप लोगों को? ऐसे इन ठग लोगों के चक्कर में अपना 8,000 में लोगों को बेवकूफ बनाते हो। बेचारे किसानों को, मिडिल क्लास जो जमीन है उनके जमीन पे टावर लगाने के नाम पे
कभी लगा नहीं गलत है ये काम? हाँ, कोई ऐसा काम करना है ना मैडम, सम्मान का काम। पता था कि नहीं पता था आपको ठगी हो रही है? सब पता चला था, दूसरी बात पता चला। अब जब फोन लगा रहे हो उसको नहीं दे रहे हो तो पता ही है कि नहीं होगा। डेली 40 आदमी को फोन लगा रहे हो, उसका मतलब ही है। टावर लगाने के तो भाई एयरटेल से, जियो से कुछ जान पहचान होनी चाहिए, उनका कुछ एग्रीमेंट होना चाहिए। इसको लगता है छत का कोई एग्रीमेंट होगा? कोई चेहरा देख के लग रहा है आपको? ऐसे कॉल करो। हेलो, एफर्ट डल गया फिर तो उसके बाद डॉक्यूमेंट्स उनको दे देते डॉक्यूमेंट, फेक डॉक्यूमेंट आ गया। हेलो, अब वो क्या करेगा किसान? बस वहीं तक बात होती उसके बाद जिस नंबर पर फोन करेगा वो बात होगी नहीं। सेकंड और पैसा मांगते हैं, नहीं और तो मांगते हैं ना प्रोसेसिंग चार्ज का। यहाँ पे सब तो आप नहीं करते, क्या कौन करता था? अरे आप ही के तो होंगे ना सर्विस सेंटर में। 10,260 आप 10,260 लेके रुक जाते थे। उसके बाद एक दूसरा आप ही के जो 22 लोग जो भर्ती हुए थे, उसमें कोई दूसरा, इधर आओ बेटा, इधर आओ। यही फिर वहाँ ठग, आप बताओ। ये 10,000 तो मैडम ने लूट किया। उसके सेकंड लेवल पे कौन लूटता था? गोपाल खन्ना करते था वो। गोपाल कंडा करके था। वो क्या करता था? तो उसके बाद में वो प्रोसेसिंग चार्ज करता था। प्रोसेसिंग चार्ज कैसे लेता था? तो बैंकिंग चार्ज। चलो फोन नहीं उसको बताओ कैसे होता था। चलो कॉल करो। उसके बाद फिर क्या होगा? उसके बाद प्रोसेस अरे प्रोसेस होगा, निकलेगा क्या वो प्रोसेस से? कितना पैसे कैसे लेते हो? वो पैसा नहीं 10, 17, 30 देने के बाद फिर अपना प्रोसेस आ जो 15 लाख जिससे वसूल लिया तुमने, अपने दिखा दिखा के 15 लाख कैसे ले लिया? हम लोग नहीं लिए। वो तुम्हारे जिन आए थे क्या ऊपर से लेने के लिए? और मेरे किसान से 90,000 लिया, वो कैसे लिया भाई? तो यही चुनाना की था यार उन लोगों को। अब लाते ही नहीं, पता ही नहीं चलता। सामने हमने कन्फ्रंट करेंगे ना उसे, तो बताएंगे पूरी कहानी। वो इनसे कैसे 90,000 कैसे लिया? लूटते रहे कुछ बोल के। रिसिप्ट बकायदा रिसिप्ट भेजते रहे हैं सर, मतलब कि आपका रिसिप्ट है इतने का, ये इतने का रिसिप्ट है करके। अरे वो कागज का टुकड़ा है, रिसिप्ट मत बोलो उसको। सामने अकाउंट में पैसा मंगा देते हैं सारा में। वही सबका फेक है, फेक अकाउंट, फेक नंबर। अपने परिजनों से सर एक ही बताओ, ये जो अकाउंट बनवाते थे किसका बनवाते थे? दो अकाउंट चलाते थे, उसका अपना अकाउंट चलाते थे, इसका सीमा का अकाउंट किसका? सीमा रहेगा। ओ सीमा, सुनाइए मैडम। सीमा छुप रही है। आपका अकाउंट में पैसा आता था पूरा? कितना पैसा आ गया आपके अकाउंट में? हाँ, तुमको पता ही नहीं। अकाउंट तुमने उसको दे दिया, वो निकालता जा रहा है। कहाँ के रहने वाले हो? कलकत्ता। तो तुमको अकाउंट दिया, कोई पैसा ही लेके दिया होंगे ना अकाउंट? फ्री में दे दिया अपना अकाउंट तुम। जेल इतना प्यारा है तुम्हें कि कभी जेल गई हो पहले? नहीं गई हो, फर्स्ट टाइम हो। तो अकाउंट क्या बोल के लिया वो? सर वो झाड़ू पोछा वहाँ पर करते थे, तो बोला वहाँ पर सीढ़ी देखा सर, इसलिए क्या चीज? ओ वहाँ झाड़ू पोछा करती होगी इसके ऑफिस में, इसका अकाउंट ले लिया होगा, उसके अकाउंट में करते थे। अरे यार थोड़ा तो शर्म करो, तो आदमी हो, पैजामा हो तुम। बताओ ये महिला का भी जो लोग ये करते हो, पीछे हो जाइए मैडम, आप आओ मैडम। आपका क्या था? हाँ, कॉलिंग ही था। कॉलिंग ही था। आपने कितने महीने कॉलिंग किया? ये 6 महीने। तो कहाँ ये लोग ठगों के चक्कर में फंसते हो आप लोग? कितना दे रहे थे आपको? मेरा रिसेंट हुआ है 12,000। 12,000 रिसेंट हुआ है। क्या बोल के आपको भर्ती किए? मुझे इंश्योरेंस बोल के बोला। जब आपको मालूम चला ये ठगी का काम हो रहा है, तो आपने मना किया है इसको गलत काम में नहीं करना है मुझे? मैंने मतलब जब मुझे पता चला तो मैं दूसरा नौकरी ढूंढ ढूंढ रही रही। थी, पर दूसरा नौकरी मिलने के टाइम लगता है, तो उसके लिए मैं ये नौकरी करते करते दूसरा नौकरी मैं ढूंढ रही थी। वो अगर मिल जाता तो वो मैं छोड़ चलिए देती। पीछे हुए हो। आप लोगों की गलती है, सभी मार ठग किया है। इधर आओ। इतने लोगों को तुमने फंसा दिया है मार ठग के काम में, तुमको कोई शर्म नहीं आती क्या? इस तरह काम करते हो लोग। बेचारे किसानों का 60,000, 90,000 झूठ मूठ का रजिस्ट्रेशन चार्ज, एनओसी चार्ज, बैंकिंग चार्ज, प्रोसेसिंग चार्ज, रिफंड चार्ज, लाइसेंस चार्ज ले लेके कोई लूटते जा रहे हो तुम लोग। कुछ तो डर रखो यार भगवान का। ऐसे तुम लोग खुलेआम लूटपाट कर रहे हो बेचारे ग्रामीणों के साथ।
सभी ग्रामीण हैं, इनकी जमीनें इन्होंने ये किया है। बेचारे इन लोगों को तुम लोगों ने जुर्म के दुनिया में ढकेल दिया। इन लोग फोन का डाटा खरीदते थे कैसे? फोन नंबर कैसे निकालते थे? कंपनी आदमी देखा जा रहा था। कौन कंपनी का आदमी? आप बताओ। एयरटेल वाले क्या नंबर देके जाते थे? एयरटेल वाले एक से लेके पूरा पूरा फ्रीज लेके देते थे। फ्रीज पे लगातार ये लोग कॉल लगाते थे, जो बेवकूफ बन जाए बन जाए। एक दिन में 250 से कॉल करते सर, एक दिन में 5 लोग फंसे। 5-6 डेली फंसते थे, तो 200 दिन में 1000 लोग को फंसा चुके हैं ये। पूरे भारत में कितने लोगों को फंसा है? 1000 लोगों को भाई। 1000 लोग बताओ। हाँ, डेली 5 आदमी को, 200 दिन में 1000 आदमी को। एक आदमी को 10,000 से लेके 1 लाख तक का चूना लगाते थे ये लोग। तो डेली मान लो 10,000 का भी एवरेज रखो, डेली का 40,000 का इनका था। इनके बैंक अकाउंट में पैसा सब अलग अलग अकाउंट रखे होंगे ना, एक दो अकाउंट अकाउंट बोलो। 2 अकाउंट का निकाला है। परिजनों के बहुत सारे अकाउंट हैं। 5 अकाउंट अभी मिले हैं। 5 अकाउंट में कितने लाख का ट्रांजेक्शन हुआ है? अशमा के अकाउंट में सर 13 लाख 13 लाख का इनके अकाउंट में हुआ है। और इनके दीपिका के में भी लगभग 30-32 लाख। 30-32 लाख का दीपिका के भी। ये सारे अपने मैडम, आपको तो भोला समझ रहा था आगे। आपके अकाउंट में 30 लाख रुपए है। मैनेजर थी सर। मैनेजर थी हैं? जी सर। अरे मैडम, आपने इन सबको डुबोया है। इनके बाद ये सेकंड है। ये सेकंड कमांड है डुआईसी। सर इंटरनल इन लोग एक व्हाट्सएप ग्रुप था, वो व्हाट्सएप ग्रुप राधे राधे के नाम से। राधे राधे, भगवान का नाम तो ये रख लो। और दूसरा नेवर गिव अप। बेटा तुम्हें राधे राधे के नाम कहा तुमको सीधा? वृंदावन से सीधा। भगवान को अच्छी चीजों के लिए सीख देते हैं, फॉर्जरी के लिए नहीं देते। और नेवर गिव अप मतलब आदमी को लूट ही खाओ तुम लोग, तो मर ना जाए वो आदमी। सर रायगढ़ पुलिस ने 44 मोबाइल हाँ, ये पहले रायगढ़ पुलिस पकड़ी ना इनको। वहां से तो इन्होंने फ्रॉड किया है ना। रायगढ़ पुलिस ने पकड़ा है। और कहाँ की पुलिस ने पकड़ा है आपको जनाब? रायगढ़ पुलिस कैसे पकड़ी? रायगढ़ पुलिस ऑफिस पर रेड मारी थी। सारे एम्प्लॉय भी है, 22 एम्प्लॉय जो थे आपके, सारे एम्प्लॉय पकड़ाए गए। इनके खिलाफ कहाँ अपराध दर्ज है? हमारे यहाँ 2 अपराध हैं। कुशवाहा में है, पाटन में है, दंगा में है, पंडरिया में है। पंडरिया ग्रामीण क्षेत्र में सर, ग्रामीण क्षेत्रों के किसानों को जो फंस गया, लेकिन ज्यादा ग्रामीण लोग इनकी झांसे में आते थे। इससे पहले इनको सजा कितने साल की हुई है? अभी चली जाए ट्रायल, अभी तो पकड़े ही गए हैं पहले बार। जमानत कैसे हो जैसे लोग की जेल में है, प्रोडक्शन लोकल वारंट। पुलिस कभी नहीं पकड़ी वहाँ की। ये तो देश भर में कर रहे हैं ना यार। ये पैसों को क्या किया? 20 लाख, 15 लाख, 45 लाख तो 2 ही अकाउंट में आ गए भाई। तुम पूरे जिंदगी भर की 45 लाख ठगी बता रहे हो। सबसे बड़ा बेवकूफ मुझे ही समझे हो क्या तुम? कितने करोड़ की ठगी किया हो तुम? 30-40 लाख नहीं आ जाता, 6 महीने चला ही पैसा। 30 लाख इसी के अकाउंट में आ गया, 32 लाख तो 13 लाख एक अकाउंट में आ गया। कहानी सुना रहे हो मुझे? इसके अकाउंट में 15-16 नहीं होगा। 30 लाख बहुत बदमाश हो, तुमको लगता है सेवाओं की भी आवश्यकता है। कभी जेल, कभी कौन से जेल में हो? चलो कुछ दिन दुर्ग जेल का भी स्वाद लेना। देश के अलग अलग जेल में रहोगे तो फिर कंपेयर कर सकते, किताब लिख सकते हो कौन सा जेल कैसा है। इतने बड़े महाठग हो तुम, 1000 लोगों को ठग लिया है तुमने। और ये बता रहे, और अलग अलग एम्प्लॉय को अलग अलग काम दे रखा था तुमने। जनता से क्या अपील करोगे? यही अपील करेंगे कि जो हमसे गलती हुई है उसको। एक आदमी से बार बार आप लोग लेते जाते थे, वो पकड़े कैसे रखते थे? वो कोई डाउट नहीं करता था। आप तो 10,000, तो आपका सक्सेस रेट कितना था? अगर दिन में यदि मान लीजिए आप कितने कॉल लगाते थे दिन में? अरे 5, 10, 20, 25, 50, 100 कितने लगाती थी कॉल दिन में? 5-6 कॉल लगा। 5-6 कॉल। बाकी टाइम क्या करती थी? चेयर में बैठ के आराम। एक कॉल कितने 5-10 मिनट लगता होगा एक कॉल में, तो कहती 1 ही घंटा काम करती थी आप। चलो 5 कॉल लगाया, 5 कॉल में कितने लोग फंसते थे? पैसा उनके अकाउंट में था, वो पैसे तो क्या यूज किया? अकाउंट को है वो कर दिया। नहीं, वो होल्ड हो गया है अकाउंट में। अकाउंट में हाँ, अकाउंट में होल्ड किया गया। वो जितनी ठगी हुई है सब पे फिर न्यायालय के आदेश के विरुद्ध पर कार्रवाई की। बताइए 3 महीना है, एक ही जगह से क्यों बदल
कलकत्ता में ही हो रहा है ना भाई, कलकत्ता से ही हो रहा है। तो 22 लोगों को रिक्रूट किया। अब भिलाई में कोई कंपनी आएगी, भिलाई में एडवर्टाइजमेंट निकालेगी तो भिलाई के लोग ही भर्ती होंगे ना। वैसे कलकत्ता में हो रहा था ये, तो ये मास्टरमाइंड बिहार से आया अपनी नॉलेज लेके, और वहाँ पे 22 लोग थे काम करने वाले इनके साथ। हाँ भाई 14 22 में से बाकी फरार है। बाकी छोटे छोटे किसने कितना किया होगा, इनका अकाउंट था इसीलिए लोग पकड़े गए। बाकी लोग तो केवल एम्प्लॉय थे, तो वो तो उनको पता नहीं होगा, उनको न्यायालयी कार्रवाई हो रही है। बाकी को जमानत पे छोड़ 8 लोग जो है निरुद्ध हैं जेल में, बाकी लोग जमानत पे छूट गए। तो छोटे केस वाले जमानत में छूटे। इसका पीसी करने का उद्देश्य ये था कि जनता जो है ठगी के मॉड्यूल को समझे, क्योंकि टावर लगाने के नाम पे बहुत बड़ी ठगी देश भर में चल रही है। ज्यादातर जो किसान हैं वो इसकी ठगी के शिकार होते हैं, क्योंकि छत्तीसगढ़ वैसे भी कृषि प्रधान राज्य है। तो यहाँ पे जमीनें लोगों के पास काफी हैं, तो उनको टावर लगाने के नाम पे इस तरह से ठगी हो रही है। जैसा ये बताया कि पैसा कभी नहीं देना चाहिए, वो आपसे जमीन लेना चाहते हैं तो उनको सब चीज ऑनलाइन ना करें, उनको बुलाएं फील्ड विजिट के लिए, सामने वो आए। जैसा उन्होंने बताया कि हमेशा बड़ी कंपनियां फील्ड विजिट करती हैं, अपने एम्प्लॉयज को घर भेजती हैं, तो घर बुलाएं उनको, उनसे लिखित में लें, उनसे पहले आप चेक लें, उसको बैंक में डालें, फिर यदि वो कुछ पैसा मांगे तो उसको दे सकते हैं। कभी भी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करके किसी को एस्केलेट ना करें। पहले एक्सटॉर्शन वाले केस में भी देखा हमने, अभी भी देखा, पहले छोटा अमाउंट मांगते हैं, वो देने के बाद फिर एक और बड़ा अमाउंट, फिर एक अमाउंट, फिर एक अमाउंट, वो बढ़ाते चले जाते हैं। क्योंकि ये ठग पूरे मॉडस ऑपरेंडाई को जानते हैं, इसलिए कितनी इन्होंने कौन कौन सी ठगी की है ये सब मानते नहीं है, जिससे कि ये कॉम्प्रोमाइज करके बाद में पैसा देके उस केस से निकल सके। इनके द्वारा सैकड़ों ठगी की होगी, करीब 1000 से ज्यादा ठगी करने का अनुमान है। एक ठगी का एवरेज यदि हम एक इंस्टॉलमेंट भी लेते हैं, वो 10,000 भी माने तो 1000 ठगी का हम मानेंगे तो कम से कम इनके द्वारा जो है 1 करोड़ हो गए। कुछ लोगों ने ज्यादा पैसा भी दिया होगा, तो करोड़ों की ठगी इनके द्वारा की जा चुकी है। लेकिन आप देख सकते हैं एवरेज देखेंगे तो 1 से 60,000, 1 से 90,000, 1 से 38,000, 1 से 21 लाख, 1 से 3.5 लाख। तो यदि एवरेज हम 1 लाख का मानेंगे, 1000 उन्होंने ठगी किया है, तो 10 करोड़ से ज्यादा की ठगी इनके गिरोह द्वारा किया जा चुका है। ये लोग भी डायरी वाली मेंटेन करते हैं, सब जब्ती हुआ है। आप सोच सकते हैं यदि 22 लोगों को इन्होंने एम्प्लॉय रखा है, 22 लोगों को इन्होंने एम्प्लॉय रखा है और 10-10 हजार की सैलरी दे रहे हैं, तो ये 2.5 लाख रुपए तो केवल सैलरी दे रहे हैं एम्प्लॉयज को। यदि 10 महीने इन्होंने सैलरी दी है तो 22 लाख तो सैलरी दे दी इन्होंने। टावर लगाने के नाम पे भाई, टावर लगाने के नाम पे देने की लेते तो सीधे कोई आपको अकाउंट नंबर दे दिया, उस अकाउंट नंबर का गूगल पे से दे दो, फोन पे से दे दो, पेटीएम से दे दो, फिर जाकर नेफ्ट करवा दो। इनके ऑनलाइन लेते थे वो। सर, ये कोई राजनीतिक पार्टी का संरक्षण नहीं है।